अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, कल ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। एक ने कतर से और कुवैत से, वो लोग मैसेज कर रहे हैं। अभी तो कल एक साहब ने और किया, उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहाँ पर वो अज्जा नहीं मिलती जो आपने शुगर की हमें बतलाई है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करें, ये तो आपकी किचन के अंदर मिल जाएगा। 100 बादाम लेने हैं, 100 काली मिर्च लेनी है, और सब जो इलायची होती है, सब्ज हरी इलायची, वो आपको 100 लेनी है, और नीम के पत्ते वो भी 100 लेने हैं। तो ये तो आपको मिल सकती है। और इसके ऊपर मैंने एक नुस्खा जो है पूरी एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखें। और उसमें से जो है, जो मैंने उसमें मकदार बड़े आदमी को बताई है, उसमें आधी मकदार में उस बच्चे को दीजिए, इंशाल्लाह शुगर उसकी ख़त्म हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, शुगर जो होता है वो खाने से ही होता है, ज़्यादा खाने से। जितनी बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा खाने से ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, जो मेरे भाई ने एक ने लिखा था कि जी मेरे पैरों में दर्द रहता है, मेरे नसों में दर्द रहता है, जो मेरी पिंडलियां हैं उनमें दर्द रहता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब दूध काटता है, जो दूधिया होते हैं, दूध फरोख्त करते हैं, भैंस वालों के पास से दूध ले जाते हैं, तो जब वो नापते हैं दूध को, तो उनका जो वो नापने का जो बर्तन होता है, जिसको पौवा बोलते हैं, एक पौ दूध आता है उसमें, और लीटर होता है, तो उसके नीचे तेल लगाते हैं, उसको बोलते हैं मौवे का तेल, पीला सा तेल होता है। तो आप उस तेल को ले लीजिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच जो है काला मट्टी का तेल जो है वो ले लीजिए। उन दोनों को मिक्स कर लीजिए, और जहाँ पर दर्द है वहाँ पर उसकी मालिश कीजिए, मसाज कीजिए 10 मिनट हल्के हाथ से। उसके बाद में आप वहाँ पर सूती कपड़ा बांध लीजिए, और इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर वो नसें भी खुल जाएंगी और वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा आपको नुस्खा बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें नंबर दो। मैंने पहली वीडियोज़ में अपने नंबर दिए हैं। तो अब उसके बाद असल में होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है मैसेज करते हैं। फेसबुक का जो मैं लिंक दे देता हूँ, उसी भी इतने मैसेज होते हैं कि मोबाइल भी तोबा मांगने लगता है। देखिए, मैं गैलो गैल कमेंट्स में उनका जवाब देता रहता हूँ। जो कोई सवाल करता है उसका जवाब मैं कमेंट्स में बार बार देता रहता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना कौन देता आजकल। और मैं फेस टू फेस वीडियो बनाता हूँ। देखिए, आज का जो नुस्खा है उसकी तरफ आता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियोस आपके दयार में लाते रहते हैं, और आप उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो बच्चे वाले हजरात हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मुझे मैसेज किया था, उनको मैं जो नुस्खा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जो है चेक कर लीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। बहुत आसान नुस्खा है। देखिए, करना क्या है, ताकत के लिए, जो जिस्मानी ताकत के लिए लड्डू खाते हैं उसको मैं बतलाऊंगा। बिल्कुल 3 चीज़ें हैं, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, अलसी ले लीजिए, अलसी 1 किलो, अलसी 1 किलो ले लीजिए। उसके बाद में ले लीजिए आप गोला, सूखा गोला, ठीक है, खोपरा जो बोलते हैं, खोपरा जिसको, सूखा गोला, वो भी 1 किलो ले लीजिए। और आपको गुड़ लेना है लाल वाला, सफ़ेद गुड़ नहीं लेना, काला नहीं लेना, लाल वाला गुड़ लेना है। ये आपको 1.5 किलो लेना है। अब क्या करना है, अलसी को पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। और जो आपका ये खोफड़ा है, जिसको गोला बोलते हैं, दूध, ये सूखा गोला, इसको जो है आप कूट लीजिए, छान लीजिए बढ़िया करके, इसका सफूफ बना लीजिए 8। अब इसको आपको जो ये गुड़ है, इसको आप एक कढ़ाई में गिरिए, थोड़ा सा पानी गिरिए, उसके बाद में उसको जो है पकाइए। पकाने के बाद में ये दोनों चीज़ उसमें गिर दीजिए, और आपका यह हलवा तैयार। पहले हलवा बनाते थे, लड्डू अब बनने लगे, पहले अब से 20 साल पहले लोग इसका हलवा बनाते थे और खाते थे। और जो है सुबह को आप इसको खा लीजिए। इसकी मकदार कितनी है, लड्डू अगर आपको बनाना है तो कितना मोटा होना चाहिए, कितने वज़न का होना चाहिए। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी हैं। सौंफ का पानी पीना है, सौंफ के पानी को जो है पकाना है, लेकिन मैं आपको वो झंझटें नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सीधी सीधी बात बताऊंगा। आप इसको लड्डू बना लीजिए, और सौंफ के पानी पीने के लिए तो वो 100 ग्राम, 150 ग्राम के लड्डू होते हैं। आप इसका 50 ग्राम का लड्डू बना लीजिए। अगर बच्चा है उसको जो है 25 ग्राम का लड्डू,
और जो बड़ा है तो 50 ग्राम का लड्डू बना लीजिए और सुबह को रोज़ाना एक लड्डू खाइए, पानी पी लीजिए, इंशाल्लाह आपकी सेहत ज़बरदस्त हो जाएगी, मर्दाना ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।